नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज का क्या है बेटा, आज व्याकरण में पिछली वीडियो में भी हमारी वही चल रही थी, वर्तनी संबंधी सामान्य अशुद्धियां। बेटा ये जो सामान्य अशुद्धियां होती हैं इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हर जगह अगर एक लाइन में 2-3 मिस्टेक हो जाती है तो बस फिर तो अशुद्धता ही आती जाती है, फिर उसमें उस क्वेश्चन के आंसर का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो बेटा इसी तरह से क्या होता है कि होता क्या है, वर्तनी भाषा के लिखित रूप को हम वर्तनी कहते हैं, लिखित को। और बेटा क्या होता है, जो हम बोलते हैं उसी को हम लिख देते हैं। कहीं डा आना है, कहीं रा आना है, तो जैसा लिख बोलते हैं वैसे ही हम लिख देते हैं। तो आज जो हम करेंगे, अब ये है हमारा पिछला, अभी तक यहाँ तक आ चुके हैं और यहाँ पर ड ड ढ और ढ यहाँ आ चुके हैं हम। ठीक है बेटा, पिछली क्लास में यहाँ तक आ चुका था। अब देखो बेटा, अब हम इन पर ध्यान देते हैं जरा सा। अनपढ़, 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 ये मैंने यहाँ पर अशुद्ध शब्द है और इधर सारे शुद्ध शब्द हैं। तो बेटा अनपढ़, अनपढ़ हो गया, एक है अनपढ़, तो बेटा ये है शुद्ध। इसी तरह से लड़ाई, लड़ाई बोल देते कुछ लोग, क्षेत्रीय भाषा के क्या है उनकी क्षेत्रीय बोली, लड़ाई। वो बहुत लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई ना होकर के क्या होता है, लड़ाई। तो बेटा ये अशुद्ध है और ये लड़ाई सही है। ठीक है। इसके बाद वा और बा, वा और बा में बहुत परिवर्तन आ जाता है इन शब्दों में। देखो ये विष और ये विष, तो बेटा विष होता है जहर, तो क्या है, ये सही है विष। इसी तरह से एक होता है बाणी और एक होता है वाणी। देखो बाणी भी होता है, लेकिन वो क्या, कौन सी भाषा होती है, अवधी भाषा, सदुक्कड़ी भाषा, उनमें आता है। लेकिन यहाँ तो वाणी का मतलब वाणी, इसमें यही शुद्ध होगा, आम बोलचाल की भाषा है, शुद्ध भाषा। इसी तरह से बेटा श और छ, हम क्या बोलेंगे, लक्ष्मण, 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 लेकिन बेटा ये होता है लक्ष्मण। आगे क्या है, क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा नहीं होता है क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो बेटा छ की जगह श लगा देते हैं, श की जगह छ लगा देते हैं, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। अब देखो, अब आ गए प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं, मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो बेटा जो ये प्रत्यय है ना, अब मान्यनीय, अब इसमें क्या है, अनीय प्रत्यय लगा है। अब अगर माननीय है, अगर हम आधा नाना लगा करके पूरा ना लगे तो माननीय, मान जमा अनीय, तो हुआ माननीय। इसी तरह से ज्ञान मान, ज्ञान मान नहीं होता, ज्ञानवान, यानी ज्ञानी, विद्वान, ज्ञानवान। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, हलंत संबंधी अशुद्धियां। अब देखो विधिवत, भाग्यवान, निधिवन, ये शब्द क्या है। अब देखो भाग्य विधिवत तरीके से हलंत, भाग्यवान, भाग्यवान, इसमें क्या है, ये वाला हलंत आएगा। अब यहाँ पर आ गई संधि संबंधी अशुद्धियां। हमें ये कोई नहीं पूछेगा कौन सी संधि है कौन सी नहीं, हमें तो शुद्ध शब्द बनाना है। तो बेटा अंतरपुर और अंतःपुर, अब देखो अंतरपुर और अंतःपुर में ये संधि संबंधी अशुद्धियां हैं। तो इसमें अंतः जमा पुर, तो कौन सी संधि लगी, विसर्ग संधि, तो विसर्ग के कारण इसमें रा आ जाता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है। अब बेटा आगे चलो, तिरस्कार और ये होता है तिरस्कार। अब तिरस्कार और तिरस्कार में इन्होंने क्या किया, राशा, अधरा, आधाशा, वो शब्द ले लिए इन्होंने संधि के वर्णों को, लेकिन बेटा ये होता है तिरस्कार, बेइज्जती करना। इसी तरह से लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, हम क्या करेंगे, कोई गुप्ता है तो हम क्या कहेंगे,
गुप्तानी ऐसे बोल देंगे। अब इस तरह का क्या, पिशाची नहीं बोल दिया हमने, पिशाच और पिशाची होता है, लेकिन हम क्या कहेंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आए, तो पुल्लिंग हुआ ना, तो ऐसे पिशाची शब्द सही होता है। और बेटा ऐसे शताब्दी, ये छोटी की मात्रा है, संबंधी गलतियां है, तो इसमें क्या आ जाएगा, शताब्दी, तो बड़ी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बेटा फिर इधर देखो, इकलौता, एकलौता, इकलौता, एकलौता समाज संबंधी है ना, तो बेटा एकलौता नहीं होता बल्कि इकलौता। और सशंकित, शंका के सहित, तो सशंक, क्या हुआ, सशंक। बेटा मैंने वर्तनी संबंधी सारे व्यंजनों के आधार पर आपको बता चुकी हूँ, व्यंजन के बाद फिर प्रत्यय संबंधी बता चुकी हूँ, उसके बाद हलंत संबंधी हमने किया, फिर लिंग संबंधी, और बेटा फिर समास संबंधी। तो बेटा वर्तनी संबंधी अशुद्धियां सामान्य रूप से जो होती है हलंत के आधार पर, विसर्ग के आधार पर, संधि के आधार पर, और बेटा व्यंजन के आधार पर जो होती है, वो मैंने सारी हमारी 2 क्लास में वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे विचार से आज का भी बना ये वाली जो वीडियो है, ये क्लास है, बहुत ही अच्छी रही। तो कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।